जनाब ढेरों ढेर आपके ठीक है, साइड चेंज कर दें। जनाब ढेरों ढेर आपके शामी जो हैं वो रेडी हो गए दाल वाले, और इनको आप फ्रीज़ कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन फ्राई करके दे सकती हैं। फ्लेवर में कोई फ़र्क किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर गोश्त को इस्तेमाल नहीं किया है, ज़बरदस्त है। और जो हमारे बहन भाई वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो आइडियल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़ाहिर गोश्त इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और देखें कितने सारे तैयार हो गए, यानी ये लो बजट रेसिपी है। आप इस तरीके से तैयार करके रख सकते हैं। जिस तरह आजकल चिकन वगैरह बहुत महंगा हो गया, तो फिर आप इस तरह भी बना सकती हैं दाल के, और इसको तैयार करके रख सकती हैं। अब मैं इसको इतने सारे तो अभी ज़ाहिर फ्राई नहीं करूँगी, तो मैं भी इसको रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, और एक दो जो है अभी फ्राई करूँगी, तो वो आपको भी दिखाती हूँ फ्राई करने का तरीका। अच्छा जी, इसके लिए मैंने ली थी आधा किलो 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। पानी आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह मल मल के मैंने इसको धोया है, क्योंकि इस पर ना एक वाइट सा होता है कुछ पाउडर सा, वो आपने ज़रूर इसका निकालना है। और इसको आप भीगी भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उसी वक्त धो के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 ये सूखी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून डालूँगी मैं ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के डालूँगी मैं ये गरम मसाला पाउडर जो घर का बना हुआ है। 1 टीस्पून हम डालेंगे ये ज़ीरा, जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया ताकि इसकी अच्छी खुशबू निकले। आधी टीस्पून डालूँगी मैं हल्दी का पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये सारे ड्राई मसाले, और इसके साथ थोड़ा सा नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे जब टिक्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 पाव के करीब आलू, ठीक है। आधा किलो है चने की दाल, उसमें हम डालेंगे 1 पाव आलू, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 गिलास जितना पानी, बस 2 गिलास, ठीक है। जो हम टिक्कियाँ बनाते हैं, चाहे आप गोश्त की बनाएं या फिर आप इस तरह दाल की बनाएंगे, तो उसमें पानी होता है कम, ठीक है, तो ताकि ये अच्छी तरह बॉईल भी हो जाएगी और इसमें पानी नहीं होगा। इन केस अगर पानी है भी तो फिर उसको आपने ड्राई कर लेना, ठीक है। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। मैंने इसको ना कुकर में बॉईल किया था दाल को, और इसको तो ये देखें ये हो गया है तैयार, और बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। 2 गिलास पानी इनफ था, और ये पूरी दाल अच्छी तरीके से इसमें गल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें किसी भी ना उसकी ज़रूरत नहीं है, ना तो आप इसको चॉपर में डालें, ठीक है, ना सिलबट्टे पर पीसें। अगर दाल अच्छी तरीके से गल गई है आपकी भी इसी तरीके से, ठीक है, तो ये ऐसे ही मैश हो जाएगी। इस तरह आपकी मेहनत बच जाएगी, है ना। तो इसको हम इसी में मैश कर लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे से मैश हो रही है, आपने देखा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है टिकिया बनाने के लिए इसीलिए लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि फिर हम बॉईल करेंगे फिर पीसेंगे, ठीक है। अब आपको कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, दाल और इसको आप आलू को इसी तरह से मैश कर लें। बाकी ये कि मसाले भी हमने सारे इसके अंदर जो है वो पिसे हुए डाले थे, ठीक है, तो मसाले भी इसके अंदर अच्छे से रच बस गए, उसे भी हमें कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये जो हमने साबुत वाली मिर्चें डाली थी वो भी आप देखें मैश हो रही हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सिर्फ ये है कि ये अच्छे से गल जाए और पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ये अभी थोड़ा सा गर्म है बर्तन, तो ये और अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। आप अलग बर्तन में निकाल के भी कर सकती हैं, मैं अभी इसको कुकर में ही कर रही हूँ क्योंकि कुकर अभी थोड़ा सा गर्म है, तो ये अच्छे से मैश हो रहा है। अच्छा जी, इसको मैंने निकाल लिया अब एक बर्तन में, क्योंकि मुझे टिक्कियाँ बनानी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने फ़ाइन चॉप किया है, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी, चॉपर में चॉप किया है। 3 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक किया है, ठीक है, ये डालेंगे। और थोड़ा सा धनिया पुदीना है जिसको मैंने मिक्स करके बारीक सा काट दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, इस तरीके से सबको हम मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने ये रख लिया, बस अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे इसकी। ये इतनी टेस्टी इतनी मज़ेदार होती हैं कि आप जो है ना चिकन वगैरह की जो होती हैं सम टाइम
वो भी इसके सामने अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं उसकी वजह से इसका फ्लेवर ज़बरदस्त है। और ये देखें कितनी स्मूथ बन रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक नहीं है, स्मूथ सी हैं। इस तरीके से हम सब बना लेते हैं। टिकिया फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक एग, और उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, क्योंकि टिकियों में भी नमक है ना, ठीक है। यहाँ पर डाल के इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, बस अब एक टिकिया लेंगे, उसको इस तरीके से इसमें कोट करेंगे एग के अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे। देखें ना आपने कितना इजी हो गया काम, और इतने सारे मैंने फ्रीज़ कर दिए। आप गर्मी में जब आपका दिल ना चाहे कुकिंग करने का, तो आप ये टिकिया निकालें और इसी तरह अंडा फेंट के और उसमें कोट करें और फिर इसको फ्राई कर लें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है, ताकि ये हल्के हल्के आराम से फ्राई होते रहेंगे ना, तो ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। जब एक साइड से हो जाए तो बस इजीली उठाकर साइड चेंज कर दें। और ये देखो कितना मज़े का कलर आ गया, ठीक है। बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये टूट जाएंगे दाल के और आलू के, ऐसा नहीं है। बस एक साइड से होने दें पहले स्लो स्लो, और फिर उसके बाद ये देखें प्यारा सा कलर आ जाए एक साइड पर, तो साइड को चेंज कर दें।